जहानाबाद से रांची आ रहे एक परिवार के 9 लाख की ज्वेलरी ट्रेन में चोरी हो गई। परिवार जहानाबाद से रांची आ रहा था। पारसनाथ स्टेशन के पास चोरी की घटना हुई। देखिए ये पूरी घटना हमारे इस रिपोर्ट में। के कांटाटोल इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने परिवार चलाने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई का डाउन पेमेंट कर फाइनेंस पर लाखों की लागत से पोकलेन और जेसीबी खरीदी, लेकिन कोरोना काल की वजह से ना ही गाड़ी चल पाई और ना ही समय से किस्त जमा हो पाया। अब बैंक की तरफ से गाड़ी वापस करने के लिए नोटिस आ गया, लेकिन बड़े अरमानों के साथ खरीदी गई गाड़ी आखिर वापस कैसे कर दी। इस वजह से परिवार के घर पर रखे आभूषण को बेचकर गाड़ी की किस्त चुकाने की तैयारी की गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें यहाँ भी धोखा दे दिया जब चलती ट्रेन से तकरीबन 9 लाख के जेवरात की चोरी हो गई। से पहले 8-10 किलोमीटर पहले दो लड़का ऊपर चढ़ा सामान रखने वाला रेक पर, तो वहाँ हम तो वो लोग सब अपना होल्डिंग लेके चढ़ा था, तो सोचे दूर जाएगा वो लोग। तो फिर पारसनाथ पहुँचते हम हमारा फ़ोन आ गया पेरेंट्स का, तो हम बात करने लगे। बाद इतने देर में पारसनाथ जब स्टेशन पहुँचते हम देखे कि वो लड़का दोनों नहीं है ऊपर। हम देखे ऊपर चढ़ के ऊपर बैग देखे, बैग खिसका हुआ था। तुरंत हमारा ध्यान गया, बैग को देखे तो चेन खुला हुआ था और उसमें से जेवरात गायब था। तो उतने देर हम वहाँ से निकले ट्रेन से वापस हम दरवाजे की तरफ आए, तो जो लड़का ऊपर में बैठा था वो दौड़ से ट्रेन रनिंग हो गया था, दौड़ के वो लोग नीचे उतर। जेवर सब तो चोरी हो गया। अब हम लोग किस्ती भी नहीं भर पाए और हमको तो बहुत शौक था सब जेवर लेने का। अपना शोहर को हम परेशान करते, हमको ये चीज़ ले दीजिए, वो चीज़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा जमा करके हम लेते थे सब, और जेवर भी नहीं बचा और किस्ती भी नहीं भरा पाए। चलती ट्रेन में चोरी की इस घटना से मौजूद यात्रियों में भी हड़कंप मच गया है। पीड़ित व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ियों के किस्त जमा करने के लिए वो जेवरात लेकर अपने घर से चला था और अब चोरी हो जाने के बाद इस पूरी घटना की जानकारी देने के लिए पीड़ित परिवार रांची स्टेशन पहुंचा, तो रांची रेलवे स्टेशन में जीआरपी थाने में मामला दर्ज कराया गया। स्टेशन पर आए, गाड़ी रुकी तो इनका कहना था कि दो लड़का हमारे सीट के ऊपर बैठे हुए थे और हमारा बैग से सामान उतार के वहाँ पारसनाथ में उतर गए। हम हल्ला करते रहे लेकिन कोई नहीं, कुछ मदद मिला। ट्रेन खुल चुकी, तब हम रांची थाना आकर FIR कर 9 लाख का ट्रैवल कर रहा था कि ये गाड़ी कहीं कार लोन लिए हैं, जिसके चलते लोन का कार ड्यूज हो गया था और ड्यूज उसको भरने के लिए ये अपनी पत्नी का जेवर बेच करके उसमें लोन चुकाना चाहते थे। पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जीआरपी ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और जिस पारसनाथ स्टेशन में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हुए हैं, वहां के CCTV फुटेज समेत तमाम सबूतों को खंगाला जा रहा है ताकि घटना के आरोपियों का कुछ सुराग लग सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, चोरों ने 9 लाख के जेवरात की चोरी की गई है। कुछ पता चल पाया है चोरों के बारे में कि किसने इस घटना को अंजाम दिया? CCTV फुटेज भी खंगाले गए। देखिए बिल्कुल, अक्सर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो रेल और ट्रेन में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है और अक्सर लोगों को अलर्ट भी रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से पारसनाथ स्टेशन पर हटिया स्पेशल ट्रेन पे सवार होकर के रांची आ रही यात्री के साथ 9 लाख रुपए के जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरी घटना के बाद जो पीड़ित परिवार है वो काफी परेशान है, क्योंकि वो जैसी जो पॉकलेन है और दूसरे हेवी वाहन है उनके EMI के इंस्टॉलमेंट जो थी वो भरने के लिए इन सारे जेवरात को रांची में लाकर के गिरवी रखने के लिए या तो फिर उसे बेचने के प्लान से यहाँ अपने पुश्तैनी जेवरात को लेकर के रांची आ रहे थे। लेकिन रास्ते में ये सारी चीजें हो गई। अब आलम यह है कि ना वो पॉकलेन के लिए JCB के लिए अपनी EMI की रकम दे पाएंगे और ना ही अब उसके पास वो जेवरात मौजूद है। तो कहने का ये असमंजस स्थिति इस परिवार के साथ देखने को मिली है। अब इस पूरे परिवार ने रांची के GRP में जब पूरा मामला दर्ज कराया
आया। तो दर्ज कराने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जीआरपी की एक टीम जो है वो पारसनाथ जाने की बात कही गई है। पारसनाथ स्टेशन में जाकर के आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जाएगा। साथ ही साथ जिस स्टेशन से जो युवक चढ़े थे ट्रेन पर उनकी भी जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जाएगा। लेकिन अब तक अपराधियों के बारे में कोई खास सफलता तो हासिल नहीं हुई है, लेकिन इतना तो साफ है कि इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिलती है। इसलिए यात्रा के दौरान अपनी सामान की सुरक्षा को लेकर के अलर्ट सतर्क रहना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। व्यक्ति भी लगातार अलर्ट था, सतर्क था कि उसके बैग में कीमती जेवरात है, लेकिन कुछ यूं हुआ कि उनके जो फोन कॉल्स उसके पास आए और उसका जो ध्यान बैग से थोड़ी देर के लिए हट गया। इसी का फायदा उठाते हुए दोनों साथी अपराधियों ने न सिर्फ जेवरात से भरे जो थैले थे उनको अपने साथ ले गए, बल्कि फौरन उस ट्रेन से उतर करके पारसनाथ स्टेशन से वो सभी लोग जो है अपराधी जो है वो भागने में सफल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैसे परिवार की सारी चीजें देखने के लिए मिली जब एक कोविड संक्रमण के दौरान सभी लोगों के रोजगार और व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा था। बारिश के मौसम में जब पोकलेन जेसीबी का व्यवसाय जो है वो काम सही से चला नहीं, तो ऐसे में जो उसके पैसे थे ईएमआई की इंस्टॉलमेंट की वो भर नहीं पा रहे थे। इन्हीं पैसों को भरने के लिए जेवरात को बेच करके गिरवी रख करके इन सारे इंस्टॉलमेंट को क्लियर करना था। लेकिन आज आलम यह हुआ कि यह परिवार एक भंवर में फंस गया है। उनके जेवरात तो चोरी हुए ही हैं, अब गाड़ी भी जो है वो कानूनन रूप से जब्ती की ओर जा रहा है। चूंकि पहले ही बैंक ने 2 नोटिस भेज करके ईएमआई की जो रकम है वो जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसे में अगर ये पैसे जमा नहीं होते हैं आने वाले दिनों में तो जेसीबी और जो पोकलेन है उनको भी जब्त कर लिया जाएगा। तो दोहरी मार इस परिवार को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखना होगा कि रांची जीआरपी इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है और इस पीड़ित परिवार को कितना त्वरित कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की कोशिश करेगी ताकि इनके जो खोए हुए जेवरात हैं, जो चोरी हुए जेवरात हैं, उसको बरामद कर पाएगी और क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर पाएगी। ये सारी चीजें आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जीआरपी पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो पारसनाथ स्टेशन के पास इस घटना को चोरों ने अंजाम दिया। वहां पर 2 युवक जरूर बैठे हुए थे और जब इनकी